तो चलो स्टार्ट करिए अपना डे 12। हम लोग आ गए हैं अपने उसी पार्क में जहाँ हम हमेशा से आते रहते हैं। और बेसिकली 21 डेज़ के चैलेंज में हमारा होता क्या क्या है वो भी आज बताना चाहूँगी। सबसे पहला चीज़ है अर्ली मॉर्निंग उठना, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जो स्टार्ट होता है 4:30 AM से। और उसके बाद हमारे उठने के बाद फिर स्नान करना और उसके बाद पार्क में आ जाना, हमारे 7000 स्टेप्स जो है डेली के कंप्लीट करना। और उसके साथ साथ एक्सरसाइज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से एक्सरसाइज छोड़ी हुई हूँ, इसीलिए मेरे पैर और हाथों में मतलब दर्द होता है, लिटरली दर्द होता है। वो करते करते मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ जितना हो सके अपने आप को पुश करूँ। और हाँ यार, धीरे धीरे वो हैबिट में आ ही जाता है। और हम एक्सरसाइज करते करते थोड़ी मस्ती भी करते हैं। Lost time, still chasing the gains. They laughed at the vision, I screaming my name. I was walking through fire and I'm dancing in flames. I don't need no luck, I just trust my fire. Every scar I got made me shine as bright. I rise from the dark to the sky. No fear in my soul, I was born to defy. They try to break me, but I learned to survive. Now I'm living proof, yeah, I rise. No handouts, I built this brick by brick. Every loss was a lesson, every fall was a script. Now my story so loud, yeah, it's so quick. From the shadows I came, now I'm making it lit. तो ये मैं और मेरी दीदी एक दूसरे की तरफ पुश करते हुए देखते हैं कि कौन जीतता है। हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है जितना हम कर सकते हैं वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ में हमारा एक प्लैंक का, जिसमें हम लोग डे बाय डे है ना अपने प्लैंक पोस्चर को होल्ड करके रखना सीख रहे होते हैं। तो वो सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद हमारा एक जो सबसे प्यारा सा काम जो हम लोग हर बार कर रहे हैं और इतने समय से आपको बता रहे हैं, कुछ ना कुछ हेल्प करना। हेल्प करना, किसी ना किसी की हेल्प करना, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे कुछ भी हो। और डेफिनेटली हाँ, आप उससे पुण्य भी कमा ही सकते हो। तो यहाँ आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है मछलियों को दाना, मतलब मछलियों को खाना खिलाना। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैंने लाइफ में सिर्फ मछलियों को खिलाते हुए देखा है, मैंने आज तक मछलियों को फीड नहीं किया है। एक एक्वेरियम में फीड करना अलग होता है और एक खुले तालाब में फीड करने का जो मज़ा है वो बहुत अलग होता है। मैं तो काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा फील हो रहा था कि काश ये चीज़ें हम डेली कर सकते। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा एक्सपीरियंस है। आप देखो, आप वो ब्यूटी को आप देखो। एंड इसी तरीके से हमारा ये जो डे है फाइनली कंप्लीट हो जाता है। मजा आ रहा है। ओह देखो, इतना छोटा छोटा भी है मछली। अरे फोन पकड़िए। ओ भाई देखो, क्या गजब का बात है। हम हमेशा जब है ना सब कुछ खत्म हो जाता है तब रिकॉर्ड करते हैं। सो सैड। और अभी हम बहुत गंदा स्लिप करके गिरे और मेरे को सामने मिल गया। दौड़ के जाइए, दौड़ के। हमें मिल गया है एक नया झूला। ठीक है यार, बैक टू पहाड़ी मंदिर। आज हम लोगों का डन हो ही जाएगा। बेचारी मोनी दी के पैर में दर्द था, बट कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं। आज तो बाबा के दर्शन कर ही के रहेंगे। Day 13 started.
तो डे 13 जो है वो हमारा सबसे पीसफुल डे होने वाला है, क्योंकि आज हम अपने स्टेप्स को पार्क में पूरा नहीं करने वाले हैं। आज हम जाने वाले हैं मंदिरों के दर्शन करने, और हमारा सबसे प्यारा सा स्थान लक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर, वहाँ तो हमारा जाना एकदम क्या बोलूँ, ठाकुर जी के बुलावा आता है और हम चले ही जाते हैं। काफ़ी सुंदर दर्शनों के बाद हमने पहले ही डिसाइड किया था कि इस बार पहाड़ी मंदिर भी हम जाएंगे, और पहाड़ी मंदिर में टोटल 400 स्टेप्स है, मतलब सीढ़ियाँ हैं, वो आपको चढ़ना ही होता है। और चलते चलते तो मेरे पैर की बुरी हालत हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, आज तो वो भी चलता है। मतलब मंदिर में आप जितना आगे चलते जाओ ना, आपको उतनी ही ठंडक, उतना ही मतलब सुकून मिलता जाता है। और हाँ, बिना 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 था मतलब भोले बाबा के दर्शन किए ठाकुर जी का कोई भी दर्शन मतलब वो फल नहीं देता। मीन्स बेसिकली ऐसा है कि अगर आप ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ, आसपास में भोले बाबा का मंदिर मिलेगा ही, वहाँ पे भी दर्शन करना तो वो दर्शन कंप्लीट होगा। और अगर आप भोले बाबा के दर्शन करने जाओ तो वहीं आसपास में ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप का दर्शन तो आपको ज़रूर होगा। आप वहाँ दर्शन करने जाओ तभी आपके दर्शन कंप्लीट होंगे। और हम इतने सुंदर समय में वहाँ पहुँचे थे कि वो हमारा जो अनुभव है ना, उसको एकदम क्या ही बोलूँ, मतलब एक हाई लेवल में बढ़ाने वाला था। उस समय आरती चल रही थी, और आप ये कीर्तन देखो, आप इंजॉय करो इस कीर्तन को। के बाद हमारा मन तो डेफिनेटली मतलब नहीं कर रहा था जाने का, बट फिर भी हम धीरे धीरे अपने घर की ओर आगे बढ़े और उस सुंदर सी यादों को अपने अंदर चलाते रहे। और काफ़ी अच्छा लगा हम सभी को। मतलब वीक में एक बार तो कम से कम मंदिर चले ही जाना चाहिए यार। मतलब वहाँ पर से ना आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और वो बहुत ही अच्छा होता है। वो आपको पूरी तरीके से चार्ज करके रख देगा। तो ये हमारा डे 13 भी कंप्लीट हो गया है। राधे राधे।